अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम किया जाता है ई ट्रेनिंग ऑनलाइन में। आज है जी आपकी ग्राफिक डिजाइनिंग एंड डिजिटल ब्रांड एडवांस डिजिटल ब्रांड डिजाइनिंग क्लास नंबर 3। आपके ट्रेनर हमारे साथ मौजूद हैं, तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले आप सब मुझे बताएं, खैरियत हैं, सब ठीक है? आप कैसा लगा, मतलब 2 लेक्चर्स ज्वाइन किए, कैसा फील हो रहा है? चलें जी, जी सबसे पहले आप सर। वालेकुम सलाम। शान भाई, क्या क्या हाल है? खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, जबरदस्त। आप सुनाएं, आप ठीक हैं? हाँ जी, करम अल्लाह का। ओके चलें सर, जी। आप स्टार्ट कर सकते हैं, आप अपनी क्लास को कंटिन्यू करें। चलें जी, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ही अमेजिंग आपको मैं आज ट्रिक्स बताने वाला हूँ। और इसकी ना मार्केट में बहुत ज़्यादा वर्थ है। अगर आप इसको सीख लेते ना, तो बिलीव करें कि आपके लिए 25 से 30 हज़ार कमाना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये बहुत अमेजिंग ट्रिक्स है, बहुत आपके बहुत ज़्यादा यूज़फुल है आपके लिए। आपको अगर आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आ गए ना आप, तो अगर आपको ये ट्रिक्स आता है तो बिलीव करें आपके लिए ना बिल्कुल ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग इजी हो जाएगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं जी। मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। चलें जी। अच्छा, ये आज जो हमारा टॉपिक है ना, वो बेसिकली है इमेज के रेलेवेंट। ठीक है, इमेजेस के रेलेवेंट क्या है कि आप लोग जब गूगल पे कोई चीज़ सर्च करते हैं तो उसके ऊपर ना वाटर मार्क्स आते हैं। आज हमारा जो बेसिकली पर्पस है ना, वो वाटर मार्क को ना रिमूव करना है। ठीक है, अब मैं आपको ना कुछ सबसे पहले तो कुछ ना वेबसाइट बताने वाला हूँ। ठीक है, हमारे पास ना कुछ वेबसाइट हैं जहाँ से ना जो फॉरेन के लोग हैं या जो बड़े यानी कि बड़ी कंपनीज हैं जो अपनी वेबसाइट बनवाती हैं, वेबसाइट में कंटेंट यूज करवाती हैं या डिजाइनिंग में जो कंटेंट यूज करवाती हैं, वो इन इमेजेस से बाय करके के यूज करवाती हैं। बाय क्यों करती हैं? ताकि क्या कॉपीराइट का इशू ना आए। तो सबसे पहले हमारे पास हम एक रैंडम पोस्ट सर्च करते हैं। मैं लिखता हूँ यहाँ पे पिज्जा, या मैं सॉरी यहाँ पे लिख लेता हूँ रमदान ग्रीटिंग्स। ठीक है जी, ये मैंने लिखा है। तो अब आप इनके इमेजेस में जाएंगे तो यहाँ पर ना अक्सर इमेजेस के ऊपर ना वाटर मार्क आ रहा होता है। अब ये देखिएगा आप, शायद आपको मैं ये दिखाता हूँ। तो इसके ऊपर क्या आ रहा है? वाटर मार्क आ रहा है। ठीक है जी, आपको ये शो हो रहा है कि ये डिज़ाइन है, तो इसके ऊपर क्या आ रहा है? वाटर मार्क्स आ रहा है। तो अक्सर जो हमारी इमेजेस होती हैं, इवन के उसके ऊपर भी क्या आता है? वाटर मार्क्स आता है। अगर मैं लिखता हूँ पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा टॉप व्यू इमेजेस। ठीक है, तो बेसिकली जो हाई यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि उसके ऊपर काफ़ी इमेजेस के ऊपर क्या आ रहा होता है? वाटर मार्क आ रहा होता है। ठीक है जी, अब ये क्या हो रहा है? अब ये देखिएगा, ये अब इमेज है, इसके ऊपर क्या आ रहा है? एक वाटर मार्क आ रहा है। ठीक है, अभी जो है ना, मैं असल आपको जो कहानी है वो बताने वाला हूँ कि ये बेसिकली हम कैसे रिमूव करते हैं और कैसे इन इमेजेस की मार्केट में वर्थ क्या है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अभी सिर्फ मैं आपको ये समझा रहा हूँ। ये देखिएगा, ये इमेज है, बहुत अच्छा इमेज है, बहुत अच्छा कैप्चर किया हुआ है, लेकिन क्या आ रहा है? इसके ऊपर वाटर मार्क आ रहा है। ठीक है, अब मैं एक चीज़ है कि फॉरेन में ना हम अक्सर जो फ्रीलांसिंग वर्क करते हैं या कोई भी काम करते हैं, तो हमारी ये विश होती है कि हम अपनी सर्विसेज ना जो फॉरेन में गोरे लोग हैं उनको प्रोवाइड करें। ठीक है, तो वो लोग ना जो इमेजेस यूज करते हैं, वो ज़्यादा इन वेबसाइट की ना इमेजेस पसंद करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक वेबसाइट है एल्मी स्टॉक। ठीक है, एल्मी स्टॉक ये एक वेबसाइट है। और सेकंड नंबर पे हमारे पास है शटर स्टॉक। और भी हैं लेकिन ज़्यादातर ये दो वेबसाइट जो है वो ज़्यादा चलती है। अब ये एल्मी स्टॉक वेबसाइट है, यहाँ पर ना एक चीज़ है कि यहाँ ये ओपन सोर्स नहीं है।
ओपन सोर्स इसलिए नहीं है कि आप यहाँ से विदाउट पे किए इमेज जो है ना बाय डाउनलोड नहीं कर सकते। अगर आप विदाउट पे किए डाउनलोड कर सकते हैं तो उसके ऊपर आता है वाटरमार्क, कि आप इसको जब तक आप इस वेबसाइट को पे नहीं करेंगे ये आपको अलाउ नहीं करेगा कि आप विदाउट वाटरमार्क जो है इमेज अपलोड कर लें। तो दुनिया के अंदर ये दो वेबसाइट है इमेजेस के रेलेवेंट जो सबसे ज्यादा जो है वो यूज होती हैं, और ये गोरे बहुत ज्यादा इन वेबसाइट को यूज करते हैं। सेकंड नंबर पे है हमारे पास शटरस्टॉक। ये दो वेबसाइट है बहुत ज्यादा। अच्छा, अभी मैं आपको ना एक चीज बताने वाला हूँ, ठीक है। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर ना इस वेबसाइट से मैंने कोई इमेज सर्च करनी है, तो इमेज, अच्छा सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आप तक वॉइस जो है वो ठीक आ रही है। जल्दी जल्दी मुझे मैसेज में चैट में बता दें ताकि हम विदाउट टाइम वेस्ट किए अपनी जो है क्लास जो है वो कंटिन्यू करें। जल्दी जल्दी हरी अप। वॉइस का तो नहीं कोई प्रॉब्लम है? जल्दी जल्दी आप में से कोई भी पर्सन जो है वो बता दें कि वॉइस का तो नहीं कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, क्लियर है, ओके जी, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये अब वेबसाइट है, तो अब मैं इस वेबसाइट से ना कोई भी चीज़ ना डाउनलोड करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ फास्ट फूड, ठीक है। इस वेबसाइट के ऊपर ना हर एक टाइप की, हर एक कैटेगरी की जो आपको गूगल से इमेज नहीं ना मिलता वो आपको इस वेबसाइट से मिलेगा। आप कोई भी इमेज, और उसकी इमेज की ना बहुत ज्यादा डिटेल में आपको इमेज मिलेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से फास्ट फूड का लिखता हूँ, फास्ट फूड के रेलेवेंट मैंने इमेज डाउनलोड करना है, कोई भी इमेज डाउनलोड करना है, तो मैंने सिंपल फास्ट फूड लिखा है। तो यहाँ पर ना आप देखेंगे आपको ना बेतहाशा, ठीक है, लार्ज नंबर पे, ह्यूज नंबर पे आपको इमेजेस मिलेंगी और बहुत ज्यादा क्रिएटिव होंगी, बहुत ज्यादा यूज होंगी। यानी कि आपकी जो आप में से अक्सर आपने नोट किया होगा कि आपके डिजाइन में जितना अच्छा इमेज यूज होगा ना उतना ज्यादा आपका जो डिजाइन है वो क्रिएटिव होगा, ठीक है जी। तो यहाँ से बेसिकली आपको हम इमेजेस आपको मैं अभी बताता हूँ। सबसे पहले मैं इसकी प्राइसिंग बताता हूँ कि मार्केट में एक इमेज की जो प्राइस है वो क्या चलती है। अच्छा, अब देखें यहाँ पे ना, देखें फुल क्रिएटिव आपको इमेजेस मिल रही हैं डाउनलोड होने को। ये देखें आपको बहुत हाई रेजोल्यूशन है और बहुत ज्यादा अमेजिंग फोटोग्राफी है जिसको बोलते हैं यार, बहुत ही कमाल की यहाँ से इमेजेस आपको मिल जाती हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं मुझे जो है ना यहाँ से मैं ये वाली इमेज डाउनलोड करना चाहता हूँ, ठीक है। मुझे ये इमेज पसंद आ गया, इसको मैं क्या करना चाहता हूँ अपने डिजाइन के अंदर क्या करना चाहता हूँ, यूज करना चाहता हूँ। तो ठीक है जी, मैंने इस इमेज को ओपन किया। अब मेन जो है ना, ये चीज आप देख कर हैरान हो जाएंगे। देखिएगा ये अब इमेज है, ठीक है मेरे भाई। अब इसकी ना प्राइसिंग जरा चेक करें, आप भी एक दफा तो हैरान हो जाएंगे। अगर आपने इस वेबसाइट से डाउनलोड करनी है ना ये इमेज, और ये नहीं है, ये पूरी दुनिया में लोग जो है ना इस इमेज को डाउनलोड कर चुके हैं, काफी लोग डाउनलोड कर चुके हैं। इसके नीचे ना अमाउंट भी बता रहे होते हैं कि कितने इसको ना डाउनलोड कर चुके हैं पर्सन ना यहाँ से। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, दुनिया में ये दो वेबसाइट हैं जो सबसे ज्यादा यूज होती हैं, और सब लोग यहाँ से, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जो बड़े बड़े वेंडर्स हैं, वो इस वेबसाइट से इमेजेस बाय करते हैं। अगर आपने पर्सनल यूज करनी है ना, फॉर एग्जांपल आप ना चाहते हैं कि मैं, आप अपने लिए यूज करना चाहते हैं, पर्सनल यूज के लिए आप चाहते हैं कि आप जहां तक आप इस इमेज को ऑन करेंगे ना वहां तक आप ना इसको यूज कर सकते हैं, सिर्फ आप अपने लिए। आप चाहे अपने सेल फोन में यूज कर सकते हैं, अपने मोबाइल, अपने पीसी में यूज कर सकते हैं, अपनी जहां पर सिर्फ आप सिंगल पर्सन इन्वॉल्व होंगे वो वहां पर आपको कितने पे करने पड़ेंगे, $20। तो $20 को अगर मैं पीकेआर में कन्वर्ट करता हूं तो इस इमेज, एक इमेज की अमाउंट जरा चेक कीजिएगा इनटू पीकेआर, ठीक है जी। अब ये कितने के, 19 ऑलमोस्ट। तो ये जी 3000 प्लस का एक इमेज आपको पड़ता है, 3000 प्लस का, अगर आपने पर्सनल यूज के लिए लेना है। अच्छा जी, अगर आप इसको प्रेजेंटेशन या न्यूज लेटर, अक्सर आप स्कूल या यूनिवर्सिटीज में क्या दे रहे होते हैं, प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं, अगर आप उस प्रेजेंटेशन में इसको यूज करना चाहें तो तब आपको कितना पे करना पड़ेगा,
आपको तब भी $19 आपको $19 पे करना पड़ेंगे। अगर आप फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट आपने बनाई है या आपकी कोई वेबसाइट है, आप चाहते हैं उस वेबसाइट के हेडर में या स्लाइडर में आप स्लाइडर में अक्सर इमेजेस आप देखते हैं या उस वेबसाइट में यूज करने चाहिए, तो आप $50 पे करेंगे, तब आप ये इमेज इस वेबसाइट से बाय कर सकते हैं। अगर आप बुक्स है आपकी, फॉर एग्जांपल मैगजीन्स है, अक्सर आप मैगजीन्स देखते हैं, आपको जैसे टेक्नोलॉजी रिव्यू एक टेक्नोलॉजी के रेलेवेंट है, और ढेर सारी बुक्स देखते हैं, उसके ऊपर इमेजेस यूज हुए होते हैं बहुत ज़्यादा क्रिएटिव। तो अगर आपने उसके लिए यूज़ करना है तो आपको कितने $70 पे करने पड़ेंगे भाई, ये बहुत बड़ी अमाउंट है। अगर आपका बिजनेस है, आप इसको स्मॉल बिजनेस के लिए यूज करना चाहते हैं, स्मॉल पर यानी कि आपका लोकल लेवल पे बिजनेस है, आपका बिजनेस जस्ट लाहौर के अंदर है, आपका बिजनेस एक टाउन के अंदर है, तो तब आप कितना पे करेंगे? $60, ऑलमोस्ट $60 बनते हैं। अगर आपका जो बिजनेस है लार्ज बिजनेस है, अगर आपका बिजनेस पूरे पाकिस्तान में है, तो तब आप कितना पड़ेंगे? $200 पे करेंगे, तब आपको ये इमेज डाउनलोड करेगा। ठीक है। अब इसी तरह ये वेबसाइट है, इसके ऊपर भी मैं लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिख ले, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सैलून के रेलेवेंट। ठीक है, मुझे सैलून के रेलेवेंट इमेज चाहिए, या ज़्यादातर मेडिकल के रेलेवेंट इमेजेस होती हैं, वो प्रॉब्लम होती है कि नेट से नहीं मिलती। मैं यहाँ पे लिखता हूँ मेडिकल के रेलेवेंट। ठीक है जी। ठीक है जी। अब यहाँ पर ढेर सारी इमेजेस हैं। फॉर एग्जांपल मुझे ना ये वाली इमेज चाहिए, तो देखिएगा इसकी भी ढेर सारी अमाउंट है, आपको दे पे करके क्या करना पड़ता है, आप यहाँ से फ्री ऑफ कास्ट नहीं इमेज डाउनलोड करते। तो अब मैं आपको बेसिकली जो बताने वाला हूँ ना, तो भाई इस इमेज को हमने कैसे डाउनलोड करना है, इस इमेज से हमने वाटरमार्क कैसे रिमूव करने हैं, इस इमेज को हमने हाई रेजोल्यूशन कैसे बनाना है, देन इस इमेज को हमने सेल किस तरह करना है, या आप अपने लिए यूज करना चाहते हैं तो वो किस तरह पॉसिबल है। ये बहुत अमेजिंग ट्रिक्स है। अगर आप ये सही तरह सीख लेते हैं, इसके ऊपर फुल आपने ग्रिप करनी है, अगर आप कर लेते हैं तो आपके लिए 25 से 30 हजार मामूली सी बात होगी कमाना। बिल्कुल आसान सी ये ट्रिक्स है और बहुत ही करामत ये ट्रिक्स है। अब जी यहाँ पर आपने आना है, इसके सबसे पहले काम करना है आपने डाउनलोड प्रीव्यू में। ठीक है, आप कोई भी इमेज डाउनलोड कर सकते हैं, आपके पास पाबंदी नहीं है कि आपने जरूरी यही वाली इमेज आपने जो है डाउनलोड करनी है। ठीक है जी, मैं इसको ओपन कर देता हूँ। अब मैं ले आता हूँ इसको फोटोशॉप में। ठीक है जी, ये मैं आ गया फोटोशॉप में। अच्छा जी, सबसे पहले जो हमने काम करना है ना, सबसे पहले हमने काम करना है, इसकी मैं लेता हूँ कॉपी Ctrl+J से। ठीक है जी, अब मैं लेता हूँ सबसे पहले यहाँ पर मुझे ये नीचे वाला ना एरिया नहीं चाहिए, ये इसके ऊपर लगा हुआ है। अच्छा, मैंने डाउनलोड किया, इसके ऊपर वाटर मार्क ही आ रहे हैं, विदाउट वाटर मार्क हम नहीं इसको डाउनलोड कर सकते। तो ठीक है जी, अब सबसे पहले इसके नीचे क्या आ रहा है, ये फुटर आ रहा है। तो हम यहाँ पे एक क्रॉप टूल है, क्रॉप टूल आपके सेल फोन में अक्सर आप व्हाट्सएप पे कोई चीज सेंड करते हैं तो क्रॉप करते हैं, ये तो क्रॉप टूल से आपको पता है कि क्रॉप करनी होती है। ठीक है जी, तो मैं इसको क्या करता हूँ, क्रॉप कर लेता हूँ। अब देखिएगा जी, ये हमारी इमेज होगी है क्रॉप। अच्छा जी, सबसे पहले सबसे पहला जो काम है ना, हमारा जो इमेज होता है ना, वो हमें चाहिए होता है हाई रेजोल्यूशन। हाई रेजोल्यूशन से मुराद ये है कि हमारी जो है ना, आपने अक्सर सुना होगा कि हमें ना जो इमेज है ना वो HD में चाहिए होता है या 4K में चाहिए होता है हाई रेजोल्यूशन के लिए। तो सबसे पहला आपने काम करना है, इसका साइज चेक करना है। तो हमें जो साइज चाहिए होता है ना, वो चाहिए होता है 3000 प्लस। हाइट और विड्थ उसकी 3000 से क्या होनी चाहिए, प्लस होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपने जाना है इमेज में, इमेज साइज। इसका जो इमेज साइज है ना अभी कितना है, 1300 मल्टीप्लाई बाय 866। तो मुझे ये इमेज जो चाहिए वो चाहिए 3000 प्लस, उसकी विड्थ हो जाए या हाइट हो जाए। तो सबसे पहले आपने काम करना है, यहाँ पर आपके पास आ रहा होगा, सबसे पहले इसको मैं करता हूँ, आपके पास यहाँ पे काम कर रहा होगा। अच्छा, इसमें ना एक चीज है, इसमें आज वाले टिक्स में ना अक्सर आपकी ना ये चीज कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगी। अक्सर आप क्या करते हैं, एक इमेज डाउनलोड करते हैं, उसका साइज होता है छोटा। अगर आपने उसको हाई रेजोल्यूशन बनाना है तो किस तरह बनाएंगे। ठीक है जी, तो आपने क्या करना है कि ये इमेज का साइज है छोटा,
अब अगर मैं इस इमेज का साइज बड़ा करूंगा ना, तो देखिएगा एक चीज मैं आपको ना पहले समझाता हूँ, ये समझाना ना जरूरी है। यहाँ से मैं कोई भी इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ, ऑलरेडी डाउनलोड हुआ हुआ है, सॉरी, मैं इसको ना ओपन कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक इमेज है, ठीक है जी। इसको ना एक चीज़ है मैं आपको समझाने के लिए, इसको मैं कंट्रोल टी प्रेस करके ना छोटा करता हूँ। मैंने इतना कर लिया इस इमेज को, ठीक है जी। अब देखिएगा अगर मैं कंट्रोल टी दबा के इसको बड़ा करता हूँ, तो भाई ये पिक्सेलेट हो गया, ठीक है। इसके पिक्सल डैमेज हो गए हैं, ये बिल्कुल ब्लर है, आपको शो हो रहा है, ये बिल्कुल ब्लर शो हो रहा है, ठीक है जी। तो आज की सेशन में ये भी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, अगर आपने हाई एक छोटे साइज के इमेज को हाई रेजोल्यूशन में बनाना तो किस तरह बनाएंगे। तो चलते हैं जी। मैं गया हूँ इमेज साइज में ये ऊपर सबसे पहले हमारे पास ये ऊपर जो प्रॉपर्टी बार है इसमें इमेज आ रहा है, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया है और यहाँ से इमेज साइज के ऊपर क्लिक किया तो मेरे पास ये वाली स्क्रीन ओपन होगी। तो यहाँ पे इसका सबसे पहले ऊपर जो है ना साइज मेंशन है, ठीक है। आपने ना ये लॉक आ रहा है, इसको प्रेस ही रहने देना है, इसको कभी भी ओपन नहीं करना। अभी मैंने इसका ना जो है ना साइज बढ़ाना है, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको 300 प्लस, यानी कि मैंने उसको 3 टाइम बड़ा किया है। तो इसका साइज कितना हो गया, 390, यानी कि 3900 और मल्टीप्लाई बाय 259.8 पिक्सल इंक्रीज हो गया, ठीक है जी। अब ये देखिएगा आपके अंदर ये फोटोशॉप में ना एक बड़ा कमाल का फीचर है। अभी मैं आपको ना ये चीज़ ना समझाने वाला हूँ। इस साइड पे देखिएगा जब हमने इमेज का साइज छोटे से बड़ा किया ना, तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पर ना इसके पिक्सल यहाँ पे भी डैमेज है। लेकिन फोटोशॉप में ना हमें एक फीचर अवेलेबल है, एक प्लगइन उसने हमें दिया हुआ है। आपने ना ये रीसैंपल में जाना है, यहाँ पे जाके ना ये वाला जो है ना प्रिजर्व डिटेल, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसकी जो नॉइस है ना रिड्यूस नॉइस, इसको ना 100% कर देना है, ठीक है जी। अच्छा जी एक चीज है मैं आपको दिखाता हूँ, अभी आप देखिएगा तो ये जो इमेज है ये आपको डैमेज होकर नजर आ रहा है, लेकिन जैसे ही मैं प्रिजर्व डिटेल 100% करता हूँ तो इसमें क्या हुआ है कुछ ही, यानी कि इसने इसको बेटर किया है, इसका रेजोल्यूशन कुछ बेटर किया। अभी भी बिल्कुल 100% एक्यूरेट नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही हम कुछ और फिल्टर यूज करेंगे वाटर मार्क रिमूव करने के बाद तो ये बिल्कुल 100% हो जाएगा, ठीक है जी। आपने जब ये मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आपने रीसैंपल में जाके प्रिजर्व डिटेल पे जाना है और यहाँ से इसका रिड्यूस नॉइस कर देना 100% और इसको क्या कर देना, ओके कर देना, ठीक है जी। अभी ये आपका इमेजेस का जो साइज है फुल साइज ओपन हो जाएगा, देखें आपकी रेजोल्यूशन भी नहीं डाउन हुई और इसने क्या कर दिया, फुल साइज कर दिया, ठीक है जी। तो अब यहाँ तक आपको एक चीज समझ लग गई है कि आपने अगर स्मॉल साइज का इमेज हो उसको हाई रेजोल्यूशन किस तरह बनाना है। जल्दी जल्दी मुझे बताइएगा भाई मेरे, जल्दी जल्दी बताइएगा। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन किसी को? ठीक है जी, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, चलें जाके आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। सर इसमें भी थोड़े से पिक्सल खराब, हाँ जी मोहित खराब है, लेकिन जो है ना अभी हम जो नेक्स्ट स्टेप करेंगे ना उसमें क्लियर हो जाएगी, ठीक है जी। यहाँ पे अब आ गए हैं जी, आपके पास हमारे पास क्या आ गया, यहाँ तक आ गया। अब हमारे पास ना एक टूल है फोटोशॉप में, इसको कहते हैं स्पॉट फिलिंग ब्रश, ये यहाँ पे है, ठीक है। इसकी जो शॉर्ट की अगर आप जे प्रेस करेंगे, अभी मैं मूव टूल लेके जे प्रेस करता हूँ तो ये टूल ओपन आ जाएगा, ठीक है जी। इसका मैं यहाँ से थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर लूंगा, ठीक है जी। अब ये जो है ना बेसिकली हम टूल यूज करते हैं वाटर मार्क को रिमूव करने के लिए। तो देखिएगा जी यहाँ से अब मैंने एक साइड से शुरू हो जाना वाटर मार्क को रिमूव करना है। जस्ट मैंने क्या करना है, वन टाइम प्रेस करना है, जैसे मैंने इसको प्रेस किया तो यहाँ पे क्या हो गया, वाटर मार्क रिमूव होना शुरू कर दिया। तो मैं जल्दी जल्दी यहाँ से क्या, जहाँ जहाँ मुझे शो हो रहे हैं वाटर मार्क, वो मैं क्या करता रहता हूँ, रिमूव करता रहता हूँ, ठीक है जी।
ठीक है जी, ये मैंने रिमूव कर दिया। ठीक है जी, और यहाँ पे भी है, ये भी रिमूव कर दिया। अच्छा जी, ये अब ये लाइन आ रही है इसमें, पहले तो ये आ रहा है, इसको मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया। अब यहाँ पे लाइन आ रही है, तो मैंने एक क्लिक यहाँ पे किया, दूसरा क्लिक मैंने शिफ्ट का बटन प्रेस करके जैसे दूसरी तरफ करूँगा तो ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन लगा देगा। तो अब क्या हुआ, ये भी क्या हो गया, रिमूव हो गया। अब ये वाला मेरे पास रह गया, तो मैं बारी बारी, आपने ना कभी भी ये काम नहीं करना कि पूरा इस तरह साइज बड़ा करके इस तरह रिमूव करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। देखें यहाँ से डैमेज हो गया। तो इसको बिल्कुल आराम से आपने करेक्टर बाय करेक्टर क्या करना है, रिमूव करना है। ठीक है जी, ठीक है जी, यहाँ से इस तरह, अब यहाँ से ये रिमूव हो गया। ठीक है, तो यहाँ से ये रिमूव हो गया, अब ये रिमूव हो गया। ठीक है जी, और कहाँ पे है, ये आ रहा है। ठीक है जी, यहाँ से ये रिमूव हो गया। अब दूसरा, यहाँ से ये रिमूव हो गया, यहाँ से ये रिमूव हो गया, इधर से ये रिमूव हो गया। अब यहाँ पे रह गए, इधर से ये रिमूव कर देना है। अब ये तीन रह गए हैं, तो बारी बारी हमने इसको क्या कर लेना, छोटा करके इसके ऊपर सिर्फ वन टाइम हमने प्रेस करना। ठीक है जी, और का बाकी इसके अलावा देख लेते हैं हम कहीं पे रहते हैं, नहीं जी नहीं रहते, तो इसको भी हम आराम से बारी बारी क्या कर लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं। ठीक है जी, अब कहीं पे रहते तो नहीं हैं, नहीं जी। और राइट, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब एक चीज़ है, पहले हमारा ये है था, अब ये है, तो ये थोड़ा सा रह गया यहाँ से, तो यहाँ से भी कर। अच्छा जी, अब देखिएगा, चेक करिएगा, वाटर मार्क है, और यहाँ पे क्या हो गया है, बिल्कुल रिमूव हो गया है, ये करता है। तो इसको भी मैंने काट लिया। अब यहाँ पे देखिएगा, अब आपके वाटर मार्क हैं, और यहाँ पे देखिएगा रिमूव हो गए हैं। और आपका इमेज भी क्या है, हाई रेजोल्यूशन, अभी थोड़ी देर में बनने वाला है। तो यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन, जल्दी 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 मैसेज करें यार। आपको आज मैंने इतना अमेजिंग एक ट्रिक्स बता रहा हूँ, तो जल्दी जल्दी अगर किसी में कोई कन्फ्यूजन है तो भाई बता दें, जल्दी जल्दी बता दें, ताकि हम आगे जो वाले जो है स्टेप वो कर लें। ठीक है जी, किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब आपने ना यहाँ तक पहुंचने के बाद, अब आपने मोहित वाली बात, आई थिंक मोहित ने कहा था कि सर अभी भी इसके जो है ना थोड़े से पिक्सल डैमेज है। ठीक है जी, वाकई डैमेज है, सॉरी, ये एक यहाँ पे भी रह गया बॉटम, इसको भी मैंने कर दिया। अब आपने सबसे पहला जो स्टेप करना है ना, पहला स्टेप आपने इसमें अभी क्या, थोड़ी सी ना देखें, इसमें ना थोड़ी सी हमने ना इसको ना ब्राइट करना है। ठीक है, इसमें ये थोड़ी सी ना यहाँ से डैमेज है, यहाँ से थोड़ा सा रह गया, तो इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ, और यहाँ से ये लाइनिंग भी आ रही है, तो इसको यहाँ से। ठीक है जी, और उम्मीद है कि कहीं पर नहीं रहता, ये थोड़ी सी एक लाइन रहती है। ये भी थोड़ी सी रह गई। ठीक है जी, अब आपने जो सबसे पहले स्टेप करना है ना, आपने थोड़ा सा ये रह गया। ठीक है, वो कोई नहीं, अगर थोड़ा सा रह भी जाए तो वो कोई मसला नहीं, वो बाद में हम सॉल्व कर लेंगे। मजीद था आपको ये समझाना, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो सबसे पहले आपने स्टेप करना है कि इसमें ना देखिएगा, अभी इसकी ना इसके अंदर से ना थोड़ी सी शार्प इस इमेज को हमने करना है।
ताकि ना इसकी ना ब्राइटनेस इंक्रीज हो। अक्सर आप वेडिंग्स फोटोग्राफी देखें ना, उसमें ना शार्पनेस बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा शार्प इमेज होती है। तो अब जो ये वाली इमेज है ना, इसको भी हमने ना शार्प करना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ से जाना है फिल्टर में। फिल्टर में यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है शार्पन टूल, ठीक है, शार्पनेस, ठीक है। यहाँ से आपने शार्पनेस में आके स्मार्ट शार्पनेस पे क्या करना है, क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ से क्या करना है, सबसे पहले नॉइस क्या होती है आपके इमेज के अंदर, क्या होता है जो आप एक देसी वर्ड में मैं आपको समझा रहा हूँ कि अक्सर जो कचरा आया होता है या कहीं पर पिक्सल डैमेज हुए होते हैं, तो ये रिड्यूस उसको नॉइस कहते हैं, और नॉइस को हम क्या कर देते हैं, रिड्यूस नॉइस को 100% कर देते हैं, ताकि यहाँ पर अगर कोई भी नॉइस हो तो वो क्लियर हो जाए, ठीक है। और इसकी थोड़ी सी अमाउंट हम इंक्रीज कर देते हैं, ताकि हमारा क्या हो कि इमेज जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा शार्प हो। अगर देखिएगा इसका अगर रेडियस मैं बढ़ा दूंगा ना, तो ये देखें ये बिल्कुल ख़राब हो गया। यहाँ से आपको समझ लग जाएगी, यहाँ पे देखिए ख़राब हो गया। लेकिन इसके लिए हमने क्या, जो रेडियस है वो बिल्कुल इसकी वैल्यू सेट, अगर अब देखिएगा ज़रा इमेज हमारा चेक कीजिएगा, ये बिल्कुल डैमेज हो गया है, ठीक है। तो इसलिए इसका रेडियस सिर्फ एक उसकी लिमिट में आपने इसको क्या करना होता है, लिमिट में सेट करना होता है। तो आपको यहाँ पे लगा कि इसका शार्पनेस जो है इंक्रीज हुई है, तो आप इतनी इसकी शार्पनेस जो है इसको दे सकते हैं, ठीक है जी। अभी मैं क्या करता हूँ, ओके कर देता हूँ, ठीक है जी। तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें काफ़ी हद तक चेंजेस आएंगी, ठीक है। ठीक है जी। और उसके बाद आपने सेकंड स्टेप करना है, आपने जाना है इमेज में, एडजस्टमेंट में। अच्छा, ये कुछ फिल्टर्स होते हैं, अगर आप इंस्टाग्राम ओपन करें ना, तो अगर आप उसके ऊपर इमेज अपलोड करते हैं, जब अपनी कोई पिक्चर अपलोड करते हैं, कोई डिज़ाइन अपलोड करते हैं, तो वहाँ पर भी क्या आ रहा होता है कि आपके पास डिफरेंट फिल्टर्स आ रहे होते हैं। तो बेसिकली वही चीज़ें हैं। ये अगर आप अपने मोबाइल की सेटिंग, इमेज की सेटिंग में जाएंगे ना, तो वो यही चीज़ें होती हैं। अगर आपके पास आईफोन है तो उसमें भी ये फीचर है। सबसे पहले आपने ब्राइटनेस और कंट्रास्ट को चेंज करना होता है, उसके बाद लेवल्स को। तो अभी आपने सबसे पहले जाना है, यहाँ से आपके पास है वाइब्रेंस। वाइब्रेंस क्या करता है, आपकी जो लाइट है ना, इमेज के अंदर जो लाइट है वो इंक्रीज करता है। तो यहाँ से आपने शार्प इसकी वाइब्रेंस की वैल्यू इंक्रीज करनी है। तो और थोड़ी सी इसकी सैचुरेशन देखें, जैसे ही मैं सैचुरेशन को कम करूंगा ना, तो ये कम होगी। अगर मैं ज्यादा करूंगा तो देखिएगा इसके अंदर से ना डिटेल निकल के आ रही है। पहले आपका इमेज इस तरह था, अभी आपका इमेज थोड़ा सा मैं कर देता हूँ, और थोड़ा सा ये ज़्यादा हो गया, यहाँ तक परफेक्ट है। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको ओके कर देता हूँ, ठीक है जी। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने जाना है, पहले आपने शार्पनेस को इंक्रीज किया, दूसरा आपने वाइब्रेंस। थर्ड स्टेप आपके पास यहाँ पर आपने आ जाना है, आपके पास होगा शेडो एंड हाईलाइट्स। देखें अभी ये शेडो एंड हाईलाइट्स क्या करता है, आपके जो पूरे होल इमेज में, पूरे इमेज में जो शेडो है ना, इसकी अमाउंट को हाईलाइट ज़रा लेवल में लेकर आता है। तो इसकी अमाउंट मैं इतनी थोड़ी सी कम कर देता हूँ, और थोड़ा सा मैं इसकी हाईलाइट, यानी कि हाईलाइट ये है कि इसकी डिटेल जो है ना ज़्यादा हो, तो इसके अंदर से थोड़ा सा मैंने हाईलाइट की वैल्यू इंक्रीज कर दी। उसके बाद मैंने क्या कर दिया, इसको ओके। अच्छा जी, अभी इस इमेज को देखें, ये आपको बिल्कुल डल नज़र आ रहा है, और ये देखें इसमें से डिटेल कितना आपको फ़र्क नज़र आ रहा है। अब एडजन करें इसको, ठीक है। जरा जल्दी जल्दी चैट में बताएं कि यहाँ तक आपको अगर कोई कंफ्यूजन हो। ठीक है जी, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, आगे हम चलते हैं। अच्छा, लास्ट स्टेप इसके ऊपर आपने करना है, यहाँ से जाना है इसके सिलेक्टिव मोड में, और यहाँ से इसके अंदर आप कलर कौन सा चूज कर लेते हैं। इसमें आप कलर कौन सा ज़्यादा है, ज़्यादा आपको येलो लग रहा है, ठीक है, क्योंकि ये ब्रेड है, ब्रेड में एग में भी येलो है, सब में। तो यहाँ से येलो चूज करके इसकी थोड़ी थोड़ी वैल्यू आपने इंक्रीज करनी है, ठीक है। अभी इसकी थोड़ी थोड़ी वैल्यू इंक्रीज कर देनी है आपने, और उसके बाद आपने क्या करना है, इसको यहाँ से उसी तरह सॉफ्ट लाइट में कन्वर्ट करके, और ओपेसिटी थोड़ी सी कम। तो भाई अभी आप देखें इस इमेज और इसमें फ़र्क देखें कितना है, और ये अभी आपका हाई रेजोल्यूशन क्या बन चुके हैं, देख रहे हैं इसकी हर एक चीज़ डिटेल वगैरह निकल के आई है। ये आप बुड से ही आपको आइडिया हो जाएगा
कि इसकी हर एक चीज़ डिटेल में परफेक्ट किस्म की निकल आई है। तो ठीक है जी, यहाँ तक किसी को कन्फ्यूजन है तो बताएं जल्दी जल्दी यार। इतना मैंने आपको अमेजिंग ट्रिक्स बताया है। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये सर्विस आप सेल कहाँ पे कर सकते हैं। इमेज तो आपने ऑलमोस्ट, अगर आप इसको $1 का भी सेल करें, डेली के 10 इमेज सेल करें तो आपके कितने $10 बन जाते हैं भाई। ये छोटा सा काम है, हमने कितनी देर में कर लिया। ठीक है जी, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं जी। ठीक है जी, अब देखिएगा आपने जाना है भाई फेसबुक के ऊपर। ये कुछ ग्रुप्स की शेयर मैं आपको शेयर भी कर दूंगा। आप यहाँ पे लिखेंगे, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ यहाँ पे शटर स्टॉक इमेजेस। अच्छा जी जी, आप देखिएगा नीड शटर स्टॉक इमेजेस एनीवन कैन हेल्प एंड ओनली 3 to 4। अच्छा जी, इन भाई साहब को क्या चाहिए, शटर स्टॉक इमेजेस चाहिए और वो कह रहे हैं कि मुझे 3 से 4 इमेजेस जो है ना चाहिए। अब इसी ग्रुप में देखिएगा शटर स्टॉक इमेजेस सेलर है कोई, जो अपने क्या कर रहा है, शटर स्टॉक इमेजेस सेल कर रहा है। तो भाई इन ग्रुप्स में भी आपको अच्छा खासा क्या मिल जाता है, काम मिल जाता है। यहाँ पर आप सर्विसेज पोस्ट करके अर्न कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये ग्रुप्स आपके साथ शेयर भी कर दिए जाएंगे। आपको यार ये प्रूफ मिल चुका है कि ये इमेजेस जो है ना वो सेल होते हैं और यहाँ पे आप सर्विसेज प्रोवाइड करके क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम चल इसी इमेज को यूज करते हैं अपने डिजाइन के लिए। तो ठीक है जी, मैं यहाँ से एक फाइल ले लेता हूँ न्यू में। ठीक है जी, और न्यू फाइल ले लिया उसी तरह 720 by 720 की। और इस इमेज को ज़रा मैं ग्रुप में शिफ्ट कर देता हूँ। दोनों को पकड़ के कंट्रोल, ये दोनों को मैंने कंट्रोल का बटन प्रेस करके पहले इस पे क्लिक किया, फिर कंट्रोल का बटन प्रेस करके फिर दूसरी लेयर पे, और इसको कंट्रोल जी दबा के मैंने क्या कर लिया, ग्रुप में। अब अगर मैं इसको मूव करूँ तो ये दोनों, इसका फिल्टर भी और ये भी क्या होगा, इकट्ठा मूव होगा। अब मैं इसको अपने डिजाइन में लेके आया हूँ तो ये देखिए हाई रेजोल्यूशन फुल बड़ा इमेज है। अब इसको मैं कंट्रोल टी दबा के क्या करता हूँ, छोटा करता हूँ। जितना मुझे मुझे चाहिए उतना इमेज मैं कर लेता हूँ। तो जी मुझे कुछ थोड़ा सा इतना इमेज चाहिए जी। ठीक है जी, अब इमेज चाहिए मुझे कुछ इतना, इतना मैंने छोटा कर लिया जी। ठीक है जी, अब इसी इमेज का मैं एक डिजाइन बनाऊंगा प्रॉपर। ठीक है, आप स्क्रैच से मैंने स्टार्ट किया, आपके सामने वहां से इमेज डाउनलोड किया, उससे वाटरमार्क में मूव किया। अब इसको मैं प्रोफेशनल डिजाइन क्रिएट करूंगा। तो जी ठीक है जी, सबसे पहले मैंने ये क्या कर लिया, एक इमेज जो है ना वो क्रिएट कर लिया। ठीक है जी, अब मैंने इस इमेज के ऊपर सबसे पहले लगाना जी लोगो। लोगो जी मैं लगा लेता हूँ किसका, सबवे का, क्योंकि बर्गर ज्यादा क्या होते हैं, सबवे के होते हैं या डिफरेंट हमारे पास हैं, KFC या मैकडोनल्ड है, जो मर्जी आप चाहें। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कौन सा ब्रांड है, कौन से आपके क्लाइंट है, वो उनका आप लोगो लगा सकते हैं जी। ठीक है जी, मैं एक बर्गर लैब का लगा लेता हूँ, बर्गर किंग का, सॉरी किंग का इसके ऊपर लोगो लगा लेता हूँ। तो बर्गर किंग लोगो PNG। ठीक है जी, बर्गर किंग लोगो PNG। अब यहाँ से मैं इमेजेस में जाकर सबसे पहले क्या करता हूँ, एक डाउनलोड करता हूँ। ठीक है, इतना ये ओपन होता है तो जाहिर बात है अब हमने इस बर्गर के ऊपर क्या लिखना है, टेक्स्ट भी लिखना है, कंटेंट भी लिखना है। तो उसी तरह आपने सिंपल यहाँ पे लिखना है भाई, बर्गर टैगलाइन, बर्गर टैगलाइंस। ठीक है जी, तो यहाँ से मैं अब इसके रेलेवेंट कोई अच्छी सी लाइन भी ढूंढ लेता हूँ। इतना हमारा लोगो भी क्या हो गया, रेडी हो चुका है। तो जी लोगो को मैं यहाँ से सेव एज कर लेता हूँ। ठीक है, और इसको मैं यहाँ से ले जाता हूँ अपने डिज़ाइन में। ठीक है जी,
और यहाँ पे इसका साइज थोड़ा सा छोटा करके, उसी तरह मैंने जिस तरह आपको बताया था कि लोगो जो हमारा डिज़ाइन होता है उसमें जो लोगो होता है हमेशा या तो इस कॉर्नर पे होगा या इस कॉर्नर पे होगा या इस कॉर्नर पे होगा या इस कॉर्नर पे होगा। ठीक है जी, मैं इस कॉर्नर पे लगा देता हूँ क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या लिखना है, टेक्स्ट लिखना है। तो जी ठीक है जी, ये आ गया। अब मैंने लिखना है टेक्स्ट। ठीक है, तो टैक्स के रेलेवेंट मैं टैगलाइन के लिए इस वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ। आपकी मर्जी, आप जिस मर्जी वेबसाइट को देख के जहाँ पे आपको अच्छा लगे वहां से स्लोगन क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। तो जी ठीक है, इतनी देर ये ओपन होता है ना, तो अभी हम चलते हैं। मैं आपको ना एक टूल बताने वाला हूँ। अक्सर आपने डिजाइन में देखा होता है कि मैंने ना इस जगह पे ना देखें कि एक ना ब्लैक कलर का ना ग्रेडियंट क्रिएट करना है या शेडो बनाना है जिसके ऊपर मैं क्या लिख सकता हूँ, टेक्स्ट लिख सकता हूँ। ठीक है, अक्सर आपने डिजाइन में देखा होगा। मैं आपको डिजाइन भी बता देता हूँ। अगर आप चाहें यहाँ से एक्सप्रेस, ठीक है, ये मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर ना अभी हमने ना यहाँ पर नीचे ना एक ब्लैक कलर का ना शेडो क्रिएट करना है जिसके ऊपर ना हम क्या लिख सकते हैं, टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो आपने जाना है यहाँ पर ना एक टूल है ग्रेडियंट टूल। ग्रेडियंट क्या होता है कि जहाँ पर आपने सिंपल देखें कि जहाँ पर आपने बैकग्राउंड बनाना होता है, मोर देन वन कलर का बैकग्राउंड बनाना होता है, या आपने सिंगल कलर का बैकग्राउंड बनाना होता है, या किसी चीज के ऊपर आपने एक शेडो क्रिएट करना होता है, तो आप क्या यूज करते हैं, ग्रेडियंट यूज करते हैं। अब यहाँ पर है ग्रेडियंट टूल। आप जैसे ही ग्रेडियंट जाएंगे ना, यहाँ पर देखिएगा इसका ना प्रॉपर्टी पैनल ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है, डबल फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर ग्रेडियंट आ रहा है। और सेकंड नंबर पे खाली क्या आ रहा है, फोरग्राउंड कलर, यानी कि यहाँ पर सिंगल कलर है, यहाँ पे क्या है, डबल कलर है। देखिएगा अगर मैं एक ये वाला कलर लेता हूँ और एक फाइल लेता हूँ न्यू में, ठीक है जी, न्यू फाइल लिया और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, देखिएगा एक बना देता हूँ। तो यहाँ पर मैं मल्टीपल कलर्स के क्या कर सकता हूँ, बैकग्राउंड बना सकता हूँ जैसे मुझे चाहिए। और यहाँ फिर दूसरा मैं यहाँ से इसका जो है इसकी क्लास चेंज कर सकता हूँ। अभी ये था सबसे पहले लीनियर। सेकंड नंबर पे हमारे पास क्या है, रेडियल, यानी कि मैं चाहता हूँ कि अक्सर आपने देखे होंगे कि इस तरह के बैकग्राउंड होते हैं, दरमियान में क्या होता है, डार्क होता है, साइडों पे लाइट होता है। या फिर यहाँ से इसको इन्वर्स करेंगे तो दरमियान में लाइट आ जाएगा, साइडों पे क्या आ जाएगा, हार्ड आ जाएगा। अच्छा, अगर आप इसको यहाँ सिंपल मैंने ना यहाँ से पकड़ के इसको ड्रैग किया, अगर आप शिफ्ट का बटन दबाएंगे तो वेल एंड गुड है। तो यहाँ पर क्या आ गया है, ये एक बैकग्राउंड बन गया। अगर आपने इसका कलर चेंज करना है तो भाई यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे दो स्लाइडर हैं, एक स्लाइडर को चूज करके आप, मैं अगर एक ये वाला कलर लेता हूँ और दूसरा मैं थोड़ा सा ये वाला कलर ले लेता हूँ, ठीक है जी। अब मैं इसी का क्या करूँगा, बैकग्राउंड क्रिएट करूँगा जी। तो ये मेरा बैकग्राउंड आ जाएगा। अगर मैं इसको रिवर्स कर दूँ यहाँ से बटन दबा के, तो ये भी क्या आ जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट किस्म का मेरे पास क्या आ जाएगा, बैकग्राउंड आ जाएगा। ठीक है जी। अब मैं जो ना चाहता हूँ कि मैं सिर्फ इसमें ना इस हिस्से पे क्या करना चाहता हूँ, शेडो करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ से सबसे पहले जो ले लूँगा वो सिंगल कलर ले लूँगा और यहाँ से कर दूंगा इसको लीनियर। अब लीनियर करके मैंने एक ले लिया न्यू लेयर, किसके ऊपर, इमेज के ऊपर। और यहाँ से मैं देखिएगा यहाँ से थोड़ा सा इस तरफ करता हूँ, तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ पे शेडो क्रिएट होना शुरू हो गया। अगर मैं इस तरफ भी करूँ तो इस तरफ से भी क्या हो जाएगा, हमारा शेडो क्रिएट होना शुरू हो जाएगा, ग्रेडियंट बनना शुरू हो जाएगा। ये अक्सर डिजाइन में देखे होता है आपने। मैं अभी आपको ना बताता भी हूँ ये किस तरह किस किस डिजाइन के ब्रांड वाले ना ये ग्रेडियंट किस किस किस्म के डिजाइन के ऊपर यूज करते हैं। और इस लोगो के ऊपर भी मैं क्या दे देता हूँ, थोड़ा सा दे देता हूँ ताकि हमारा क्या हो, लोगो भी थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो जाए। ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे हमारी जो है स्पेस अच्छी तरह कवर हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी
टेक्स्ट अपना क्या लिख देता हूँ, कंटेंट लिख देता हूँ। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ द राइट काइंड ऑफ बन स्नैक मास्टर फॉर योर टेस्ट बर्ड्स, ये मुझे अच्छा लगे, फॉर योर टेस्ट बर्ड्स। मैं यहाँ पे लेता हूँ टेक्स्ट टूल और अब मैं इसके ऊपर ये कलर सॉरी इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे अब पेस्ट कर देता हूँ। और इसका कलर जो है ना, मैंने आपको बताया था कलर हमेशा आपने प्रोडक्ट में से उठाना होता है, तो भाई ये वाला मैं कलर जो है ना वो ले लेता हूँ। और इसका जो फॉन्ट है वो मैं एक फॉन्ट, अच्छा नेक्स्ट क्लास ना हमारी वो फॉन्ट के ऊपर होगी। ठीक है, ये एक फॉन्ट है और ये वाला मैं यूज़ करता हूँ। और इसको मैं क्या कर देता हूँ, 2 लाइनों में शिफ्ट कर देता हूँ, क्योंकि टेक्स्ट हमारे पास बहुत छोटा लग रहा है, तो इसको थोड़ा सा कवर हो जाएगा। टेक्स्ट का टी बड़ा कर देता हूँ, जो फर्स्ट लेटर है वो बड़ा कर देता हूँ। और एंड में ये वाला साइन अक्सर आपने देखा होगा यूज़ करते हैं। अब इसका साइज जो मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है जी, इसका साइज मैंने क्या कर देना, इंक्रीज कर देना, थोड़ा सा इतना कर देना। ठीक है जी, और इसको थोड़ा सा मैं मैनेज कर लेता हूँ यहाँ पे। अच्छा योर का आई थिंक योर का ये चीज़ हमें चाहिए, योर फॉर योर टेस्ट बर्ड। अच्छा इसका कलर अगर मैं वाइट करूँ तो ज़्यादा प्रोमिनेंट लगेगा, तो इसका कलर मैंने क्या कर दिया, वाइट करके इसको थोड़ा सा मैं ले आया हूँ साइड के ऊपर। ठीक है जी, अभी हमारा ये डिज़ाइन के अंदर से थोड़ा सा लुक आने वाली शुरू हुई है। अच्छा अब ना देखिएगा ये शेडो ना मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए, तो दोबारा से मैं शेडो लेता हूँ और इसको थोड़ा सा मैं इंक्रीज कर देता हूँ, ताकि यहाँ से हमारा जो है वो टेक्स्ट अच्छी तरह प्रोमिनेंट हो जाए। और इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ। अच्छा जी, अब जो है ना देखिएगा एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, इसको भी आप ना एक इम्पोर्टेंट जो है ना टिप समझिएगा कि अक्सर ना डिज़ाइन में ना आप काफ़ी डिज़ाइन देखते हैं, उसमें ना क्या दिया होता है, बॉर्डर दिया होता है। ठीक है, साइडों पे कॉर्नर पे क्या होते हैं, बॉर्डर्स होते हैं। तो हम इसको भी बॉर्डर देंगे। अब बॉर्डर देने का क्या मेथड है, आपने सबसे पहले लेना शेप टूल। इस शेप टूल में क्लिक करके अगर आपने 720 बाय 720 का डिजाइन है ना, तो इसके यानी कि 720 में से ना आपने 15 पिक्सल जो है ना वो कम कर देने हैं, यानी कि 705 और यहाँ पे 705 का आपने बॉर्डर बनाना है। ठीक है, बॉर्डर को हमेशा कम रखते हैं साइज से, तो मैं यहाँ पे 705 अगर 1200 रखा है तो आपने उसमें से 30 का कम कर देना, अगर 720 बाय 720 लगे तो 15 कम कर देना। अब मैं इसको ओके करता हूँ। अब यहाँ पर ना देखिए दो चीजें आ रही हैं, इस शेप के इनर कलर को मैं क्या कर देता हूँ, ऑफ कर देता हूँ। और इसका जो आउटर कलर है ना, देखिएगा अगर मैं इनर कलर को ब्लैक ही रहने देता हूँ और आउटर को व्हाइट कर देता हूँ, तो इस पे क्या हो गया, ये बेसिकली क्या हो गया, बॉर्डर बन गया। लेकिन मुझे क्या चाहिए, अंदर वाला कलर नहीं चाहिए, तो इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। और इसका साइज जो है ना मैं मिनिमम रखता हूँ 3 पिक्सल। ठीक है, और इसको उठा के मैं ले आता हूँ सेंटर में कर देता हूँ। ठीक है, सेंटर में इसको उठा के मैं थोड़ा सा यहाँ पे ले आता हूँ और इसको मैं प्रॉपर मैनेज कर लेता हूँ। ठीक है जी, अच्छा जी, अब देखिएगा इसको बेसिकली ना मैं एक्यूरेट सेंटर में करना चाहता हूँ, तो सेंटर में यहाँ पे अगर आप कंट्रोल ए प्रेस करेंगे ना, कंट्रोल ए, तो ये आपका सारा कुछ सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद कंट्रोल ए के बाद आपने मूव टूल लेंगे ना, तो ऊपर ये आपको टूल्स आ रहे होंगे, यहाँ से आप सेंट्रलाइज कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। अगर मैंने टॉप से सेंटर करना है तो यहाँ से आपका शेप टॉप पे चली गई है। अगर मैंने मिड में लेके आना, ये शेप मिड में आ गया। अगर मैं बॉटम में लेके जाना चाहता हूँ, बॉटम में। ये वाली जो सेटिंग है ना, टॉप बॉटम और मिड की है, ये राइट लेफ्ट और मिड की सेंटर की है। ठीक है जी, यहाँ से अगर ये दबाऊंगा तो सेंटर में, सॉरी लेफ्ट हो जाएगा, ये दबाऊंगा तो सेंटर में हो जाएगा, ये दबाऊंगा तो ये प्रेस करूंगा तो राइट पे हो जाएगा। अभी मैंने क्या करना है, सेंटर में, तो जी इसको मैं कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ। अच्छा, ये अभी ना देखें कि बॉर्डर बड़ा ना अजीब सा लग रहा है, एक हमारा जो है ना फोकस वो क्रिएट नहीं हो रहा। मैं चाहता हूँ कि अच्छा ये बॉर्डर ना क्यों इंपॉर्टेंट है, इसकी बैक पे ना एक लॉजिक है। आप अपने घर में जो एलईडी होती है या अपने सिस्टम की जो एलईडी होती है, वो कभी भी ना फ्लैट नहीं होती, उसकी साइडों पे क्या होते हैं, बॉर्डर होता है। ठीक है, अगर आपके सेल फोन है
तो सेल फोन को आप यूज करते हैं। मैं आपको यहाँ से गूगल पे से शो भी करवा देता हूँ, ठीक है। यहाँ से अगर मैं सेल फोन निकालता हूँ, कोई सेल फोन, अच्छा जी, यहाँ से ना ये देखिएगा, फॉर एग्जांपल ये अब सेल फोन है, तो इसके देखिएगा साइडों पे क्या आ रहे हैं, बॉर्डर आ रहे हैं। कभी भी ये नहीं होगा कि स्क्रीन ना बिल्कुल स्क्रीन हो। ये देखें साइडों पर क्या आ रहे हैं, बॉर्डर एक दिया हुआ है। ये देखें साइडों पे क्या आ रहा है, दरमियान में स्क्रीन है और साइडों पे क्या है, बॉर्डर है। ये इसलिए है कि ताकि हमारा जो फोकस है ना वो स्क्रीन के अंदर रहे, स्क्रीन से बाहर ना जाए। अगर हम इसको बिल्कुल फ्लैट कर देंगे ना, तो ये हमारा जो फोकस है वो सारा बाहर निकल जाएगा। इसलिए हमारे हमने अगर फोकस टारगेट स्क्रीन को टारगेट किया ना, तो हमने इसके साइड पे क्या लगा दिया, बॉर्डर लगा दिया। इसी तरह एलईडी में भी आप देखेंगे, उसमें भी क्या होगा, बॉर्डर होगा। तो इसलिए हमने क्या लगा दिया, बॉर्डर। लेकिन बॉर्डर का जो हमने कलर है ना, वो इससे लाइट रखना है, ठीक है। तो यहाँ से इसकी ओपेसिटी जो है मैं थोड़ी सी कम कर देता हूँ, ताकि क्या हो, हमारा एक थोड़ा सा फोकस क्रिएट हो। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा एक फोकस क्रिएट हो गया, ठीक है जी। अब ये आपको देखें, हमारा जो डिजाइन है ना वो एक प्रोफेशनल लुक में आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, वही उसी तरह वसीम, आप फिर आज आपके लिए कि आपने इसमें ब्लैक कलर फिल करना है, ठीक है जी। यहाँ से मैं ब्लैक कलर ले लेता हूँ, ब्लैक कलर फिल कर लिया। अब रेजर टूल लेना है और आपने इसको प्रेस करते रहना, ठीक है जी। आप चेक करें, ये भी क्या होगा, इसको आपने इस बॉर्डर के नीचे ले आना है, ठीक है। अब चेक करें जरा, जो चीज रह गई थी वो इसने कवर कर लिया। अब जो लास्ट स्टेप है भाई, वो आपने क्या करना है, यहाँ से सिलेक्टिव कलर में जाना है और यहाँ से आप कौन सा कलर इंक्रीज करना चाहते हैं, येलो इंक्रीज करना चाहते हैं। फिर एक बार आपने येलो को क्लिक करके यहाँ से सॉफ्ट लाइट पे आ जाना। तो भाई ये आपका एक प्रोफेशनल किस्म का डिज़ाइन जो है ना वो रेडी हो चुका है। और अगर आपने इसका कलर चेंज करना हो इसके फाउंट का, तो यहाँ से आप इसका कलर चेंज करके भी देख सकते हैं। ये वाला कलर भी सही लग रहा है, ये वाला भी सही लग रहा है, लेकिन वाइट ही परफेक्ट लग रहा है, तो वाइट ही रहने दिया। अब भाई इसको आप अपलोड भी कर सकते हैं कहीं पर सोशल मीडिया पे। ये एक प्रोफेशनल किस्म की ना पोस्ट आपके सामने ना रेडी हो गई है। अगर आपको आपको मैं दिखा सकूं, मैंने आपको बताना था कि एक्सप्रेस ट्रिब्यून ये एक न्यूज़ पेपर है इंग्लिश, तो इसके डिज़ाइन ना मेजोरिटी इसी टाइप के होते हैं। और एक आपके पास है 14 स्ट्रीट। अगर आप 14 स्ट्रीट पिज़्ज़ा, अगर आपको एक्सपीरियंस हुआ हो, तो इनका वैसे पिज़्ज़ा भी बहुत ज़बरदस्त है, 14 स्ट्रीट। तो इसके अगर आप डिज़ाइन देखें तो ये भी इससे मिलते जुलते हैं। ठीक है जी, इसकी फ़ोटोज़ में जाकर आप अगर डिज़ाइन चेक कर लें, और 14 स्ट्रीट के भी पिज़्ज़ा के फ़ोटोज़ में जाकर डिज़ाइन चेक कर लें। अच्छा, आज मुझे एक बात बताइएगा ऑनेस्टली कि आज का जो आपको क्लास है वो कैसी लगी है? आज का जो ट्रिक्स है वो आपको कैसा लगा है? जल्दी जल्दी आप मुझे बताएं। हाँ जी, बस आपको आपको बस अब इसी तरह इसके ऊपर ग्रिप करनी पड़ेगी, क्योंकि अक्सर आपको इस तरह के डिज़ाइन बनाने लगेंगे तो भूख लगी जाती है। ठीक है, आज मुझे बताएं आपको आज की क्लास कैसी लगी है?
आज का हमारा जो टॉपिक है वो कैसा लगा भाई। अगर आप YouTube पे भी ये सर्च कर लें, ऐसी ट्रिक्स आपको कोई नहीं बताएगा, कहीं से भी नहीं मिलेगी भाई। इसके अगर आप इसके ऊपर थोड़ी सी ग्रिप कर लें तो आप एक ह्यूज अमाउंट कमा सकते हैं, और मुझे बिलीव है अगर आप थोड़ी सी ग्रिप कर लेंगे तो आप बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है भाई, ये चीज़ मैं बहुत फाइंड किया, शटर स्टॉक वाली इमेज कैसे यूज़ करते हैं। तो मोहित भाई, अब तो आपको कंफ्यूजन ढूंढ मिल गई है ना? ठीक है, तो आप इसकी सर्विसेज बाय दे भी सकते हैं, प्रोवाइड भी कर सकते हैं। इससे ये है कि आप अपने डिजाइन में भी यूज कर सकते हैं भाई। ये कमाल की ट्रिक्स है और आपको ये कोई भी नहीं बताएगा। ठीक है जी, ये आप शान भाई को थैंक यू बोलें जिन्होंने आपके लिए इतना सेशन अरेंज करवाया है।